ये भूमाफिया की तरह काम करता था। अच्छी ज़मीन देखी, कौन सा 2 साइड ओपन है, कौन सा मेन रोड पे है, कौन सा 60 फीट रोड पे है, उस पर रुमाल डाल दिया, ज़मीन वफ़ की हो गई। ये तो गोलमाल था। एक नाम बता दें कि कौन सा अच्छा काम किया वफ़ ने, कौन सा अच्छा काम किया है उन तथाकथित मौलानाओं ने, उन तथाकथित ओबीसी बंधुओं ने, जो आज छाती पीट रहे हैं, जो हल्ला मचा रहे हैं। आज देश का मुसलमान ठेली पटरी अंडा बेचने मजबूर है, टायर पंचर लगाने मजबूर है। जब इतनी बड़ी संपत्ति है, फिर वो भिखारी क्यों, फिर वो रोड पे क्यों? 70 वर्ष जिसकी गोद में बैठे हो, उसने क्या किया? एक काम बता दें। लेकिन हाँ, मोदी ने काम किया है। मोदी ने गरीब माँ को मकान देने का काम किया है। और मोदी जी मुसलमान के लिए तो मसीहा बन के आए हैं इस देश में। जैसे आज़ादी के बाद एक दिन था संविधान लागू होने का, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन था इस देश के लिए, उस ताने वाने को जोड़ने के लिए, उन गरीबों के, उन आर्थिक स्थिति से गुजर रहे लोगों के लिए संविधान लाया गया। और दुनिया के में अच्छा संविधान देश में सबसे अच्छा वही रहा। आज दूसरा दिन है जो गरीब पसमानदा समाज के यतीम, बेवा, मुस्किन और विधवाओं के लिए, जिनके हक 70 वर्ष कांग्रेस ने मार रखे थे, आज उस बिल को संशोधन कर उस बिल के अंदर जो खामियां थी उसको दूर कर उन गरीबों को हक दिलाने का काम आज मोदी जी ने किया है। मोदी जी को धन्यवाद करते हैं और हम इस बिल का स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कौन सा अहम बिंदु बदलाव मानते हैं जिसकी वजह से काम तो मुस्लिम हितैषी हुआ है, लेकिन मुस्लिम संगठन और कुछ राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं? वो क्यों कर रही हैं कि 70 वर्ष तक उन्होंने वक्फ की ज़मीन को, जो गरीबों का हक था, जिन मुस्लिम उद्योगपतियों ने, जिस मुस्लिम राजाओं ने, जिस मुस्लिम कारोबारियों ने अपनी ज़मीनों को वक्फ किया था गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, कि उस संपत्ति से जो धन आएगा उन गरीबों को दिया जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद सन 2014 से पहले कांग्रेस शासनकाल में किसी भी वक्फ के रहनुमा ने या किसी वक्फ के चेयरमैन ने या किसी कांग्रेस के नेता ने या कथाकथित जो मुस्लिम नेता हैं जो आज धरने पर बैठते हैं जंतर मंतर पर, चाहे वो कोई बंधु हो, चाहे ओबीसी बंधु हो, तो तौकीर रजा हो, चाहे बहुत से बंधु ऐसे हैं जो आज चिल्ला रहे हैं, जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्होंने उस ज़मीन का ऐसा काम किया कि वो भूमाफिया की तरह उसे चलाया, उसे बेचा, औने पर दाम बेचा, कुछ कब्जे किए, कुछ ने अपने लिए इस्तेमाल किया, किसी ने उसको बेच दिया। और जो हक था गरीबों का, जो मस्कीनों का, जो मजबूरों का हक था, उनको हक नहीं दिया। मुझे वक्फ बोर्ड बता दे जरा, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने किसी मदरसे के, किसी यतीम बच्चों के लिए स्कूल खोला हो, किसी यतीम बच्चों के लिए मकान दिए हो, किसी यतीम बच्चों के लिए अस्पताल खोले हों, किसी यतीम बच्चों की शादी कराई हो, किसी विधवा को दुकान दी हो रोज़गार करने के लिए, किसी बेटी की, अनाथ बेटी की शादी कराई हो? हिंदुस्तान के पूरे वक्फ बोर्ड से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी ने ये काम कराए हो तो मुझे बता दें। और एक बात और बता देना चाहता हूँ आपसे मैं, किसी यतीम का कब्जा हो वक्फ की ज़मीन पर, किसी विधवा का कब्जा हो वक्फ की ज़मीन पर, एक नाम बता दें, एक नाम बता दें कि कौन सा अच्छा काम किया वफ़ ने, एक नाम बता दें कौन सा अच्छा काम किया कांग्रेस के रहनुमाओं ने, और एक काम बता दें कौन सा अच्छा काम किया है उन तथाकथित मौलानाओं ने, उन तथाकथित ओबीसी बंधुओं ने, उन तथाकथित तौकीर रजा ने, उन तथाकथित नुमानी जी ने, जो आज छाती पीट रहे हैं, जो हल्ला मचा रहे हैं, जो देश को गुमराह कर रहे हैं, बरगरा रहे हैं। एक काम बता दें यतीमों के लिए किया हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक शादी कराई हो किसी विधवा बेटी की वक्फ बोर्ड के माध्यम से, नहीं कराया। मोदी जी ने देखा बड़ा झोलमाल है। आज देश का मुसलमान ठेली पटरी अंडा बेचने मजबूर है, टायर पंचर लगाने मजबूर है, कपड़े धोने मजबूर है, प्रेस करने पर मजबूर है, बाल काटने में मजबूर है। जब इतनी बड़ी संपत्ति है, फिर वो भिखारी क्यों, फिर वो रोड पे क्यों? उस बिल को संशोधन कर जिन लोगों के पास ज़मीन कब्जे में है, जो भूमिया पे बने हुए हैं, उन ज़मीन को उनसे मुक्त कराकर उन गरीबों के लिए, उनमें चाहे अस्पताल खोले जाएँ, चाहे उनमें स्कूल खोले जाएँ, चाहे उसमें बेटियों के लिए दुकानें खोली जाएँ, जो यतीम विधवाएँ हैं, जो यतीम महिलाएँ हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको रोज़गार दिया जाए, चाहे वो दुकान देकर किया जाए, चाहे उनको पैसे दिए किए जाए। तो वो मोदी जी ने काम किया है। और मोदी जी मुसलमान के लिए तो मसीहा बन के आए हैं इस देश में। मेरे जीवन काल में ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जो एक ही चश्मे से देखता हो अपने देश को, अपने गरीबों को, अपने किसानों को, अपने महिलाओं को, अपनी बेटियों को। उनका एक ही उद्देश्य है, उनका एक ही चश्मा है, गरीबी हटाओ, देश को आगे बढ़ाओ, गरीबी हटाओ, अच्छा एक समाज खड़ा करो, यही काम उनका है। लेकिन लोग आज विपक्ष क्यों परेशान है? उनकी राजनीति खत्म हो रही है और उनके पास जो धन है
उनके पास जो संपत्ति है वक्फ की वो उनके हाथ से जाने वाली है, इसलिए आज चिल्ला रहे हैं वो। लेकिन जो एक उम्मीद, जो नया नाम दिया गया, लगता है एक गरीब मुसलमानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण यह बिल साबित होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उम्मीद उस गरीब माँ की जिसके पास मकान नहीं है, उम्मीद उस गरीब बेवा की जिसका कोई सहारा नहीं है, उम्मीद उस गरीब बच्चे की जो अनाथ है, उम्मीद उस विकलांग की जिसके पास चलने को पैर नहीं है, उसकी उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि मोदी जी हमेशा गरीबों का सहारा बने हैं, बेसहाराओं का सहारा बने हैं। बूढ़ी माँ का आंचल थामकर उन्होंने उसकी तरक्की की है, किसानों के लिए सम्मान निधि देकर उसको बल देने का काम किया है। तो उम्मीद है हमें मोदी से, मोदी सरकार से, इसीलिए ये उम्मीद रखा गया है। और उम्मीद उन गरीबों के है जो 70 वर्ष तक गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे थे। आज उनका एक मसीहा उनको अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने हाथ से उनको मजबूत करेगा। और सबसे बड़ा इतिहास रचा है मोदी जी ने, सौगातें मोदी देकर। ईद का पावन पर्व 70 वर्षों ने कितने प्रधानमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए, कितने राष्ट्रपति आए। कभी सोचा इन्होंने कि एक ऐसा त्यौहार भी है जो गरीबों की ईद ही नहीं बनती। सब्जियों के पैसे नहीं होते, घी के पैसे नहीं होते, तेल के पैसे नहीं होते, कपड़े के पैसे नहीं होते, वो गरीब बेचारे एक त्यौहार मनाते हैं सिर्फ ये देखकर कि आज ईद है। खुशी नहीं है। आज उस खुशी को चौगुना करने के लिए मोदी जी ने अपना दिल फाड़कर उनको ईद देकर एक ऐसा काम किया है जो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं किया। लेकिन सांसद इमरान मसूद पहले ही कह रहे हैं कि हमें मोदी सौगाते मोदी किट के तहत में ईदी के लिए ये सेवैयाँ नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए तो बच्चों की शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और इस देश को तरक्की चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इमरान साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा। 70 वर्ष जिसकी गोद में बैठे हो उसने क्या किया, एक काम बता दें। लेकिन हाँ, मोदी ने काम किया है। मोदी ने गरीब माँ को मकान देने का काम किया है, महिला बहन बेटियों को शौचालय देने का काम किया है, गरीब किसान को किसान सम्मान निधि काम किया देने का काम किया है, गरीब किसान मजदूर झाड़ी वाले लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। ये काम ना किए होते तो आज मेरा जो गरीब है वो अस्पताल में 5 लाख कहाँ से खर्च करता। किसान के पास खाद के पैसे नहीं होते थे, 2000 रुपये खाते पहुँचते तो खाद लेके आता है। माँ के पास झोपड़ी रहती थी, पक्की छत दी है, आज वो सुकून से रह रही है। हमारी बहन बेटियाँ शौचालय करने के लिए गांव के बाहर जाती थी और पूरे दिन सोच कर रो कर रखती थी, बीमार होती थी। आज अपने घर में सोच होकर अपने काम करती हैं, अपनी दिनचर्या करती हैं। तो ये मोदी जी के काम नहीं है, ये मोदी जी का हमारे देशवासियों को उपकार है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। कांग्रेस ने और इमरान साहब, आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी कांग्रेस ने और आपने इस देश को क्या दिया? आपने देश को बंटवारा किया, आपने देश को बर्बाद किया। अगर नेहरू की इच्छा और अगर जिन्ना की इच्छा को ख़त्म कर देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। यानी अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुसलमानों को मरवा दिया और दुनिया में इससे बड़ा नरसंहार हुआ ही नहीं। कहाँ पर हिंदू मारे गए, कहाँ मुसलमान मारे गए। इसके जिम्मेदार कौन है? जिन्ना और नेहरू, कांग्रेस और वो जिन्ना जो पापी हैं और इस देश के गुनहगार हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के गुनहगार हैं। इतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ। वो किस मुँह से कहेंगे इमरान साहब, किस मुंह से कहेंगे? अगर आपने रोज़गार दिए होते तो मेरा किसान, मेरा मुसलमान ठेले पर अंडे नहीं बेचता, फल नहीं बेचता, बाल नहीं काटता, कपड़े प्रेस नहीं करता, कपड़े धोता नहीं, और तो और यहाँ पर टायर पंचर नहीं लगाता। 70 वर्ष आपने दे दिया होता, कुछ दे दिया होता, वक्फ के माध्यम से भी दे दिया होता। उन यतीमों को, उन विधवाओं को, बेवाओं को और उनका हक दे दिया होता, जो उनका अधिकार था, जो उनकी ज़मीनें थीं, जिनसे उनकी आय आती थी, अगर उसको दे दी होती तो आज मेरे देश का मुसलमान गरीब नहीं होता। मोदी जी को एक कदम नहीं उठाने पड़ते। निजामुद्दीन औलिया कभी जाओ, अजमेर शरीफ कभी जाओ, महरी दरगाह पर कभी जाओ, कलेर शरीफ कभी जाओ। बॉम्बे में इतनी बड़ी दरगाह है बाबा साहब अली की, अब उस पर जाकर देखो कि उस दर पर, उस बाबा की चौखट पर भिखारी किस समाज का है? उस दर पर भिखारी मुस्लिम समाज का है। इतनी बड़ी बप की संपत्तियाँ, इतना धन आता है, करोड़ों रुपए आते हैं और करोड़ों रुपया दान दिए जाते हैं, फिर भी मुसलमान गरीब है। जो बैठे हैं गद्दी पर वो अमीर हैं और जो मुसलमान है गरीब है। वो एक बात और कह रहे हैं, मसूद साहब एक बात और कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जो बोर्ड बनाया गया है, वक्फ बोर्ड, उसमें गैर मुसलमानों की ज़रूरत क्या है? आप महिलाओं को एंट्री दे रहे हैं, सही है, आप गरीब मुसलमानों को एंट्री दे रहे हैं, सही है, लेकिन गैर मुसलमानों की एंट्री कितनी जायज़ है? हमारे देश में कोई जज हिंदू है और उसका केस मुसलमान का है तो क्या फैसला नहीं करेगा वो? अगर डॉक्टर हिंदू है, पेशेंट मुसलमान है, क्या उसको दवाई नहीं देगा? ये कौन सा है? ये हिंदू विरोधी क्यों है? जिसने आज़ादी के बाद लोग कहते थे कि बाई चॉइस हमने हिंदुस्तान चुना है, ये गलत है। ये बाई चॉइस नहीं, ये कर्म हिंदुओं का है जो मुसलमान को
रोका, मुसलमान के पूर्वजों को थामा, ये कहा कि नहीं आप हमारे भाई हो। अगर हिंदू चाहता है तो कह देता भाई आपको मुल्क मिल गया वहाँ जाओ, लेकिन हिंदुओं ने नहीं किया। अपना बड़ा मन कर अपना दिल दिखाकर, अपना स्नेह देकर हमारे परिवारों को रोका और ये कहा नहीं आप इसी देश के वासी हो, मेरे साथ रहो, हम आपसे कारोबार करेंगे, हम आपको साथ रहेंगे और हम हमारे भाई हो। आज उनसे नफरत कर रहे हो, हिंदुओं से नफरत क्यों कर रहे हो? जिस हिंदुस्तान के हिंदुओं ने आपको शरण दी, आपको बचाया, आपकी रक्षा की, आज उसके दुश्मन हो। एक बात तो बता दूं आपको, कितने मंदिर हैं जो हिंदुस्तान की सरकार के तहत हैं, उसका जो टैक्स का पैसा आता है वो देखता नहीं कि मुसलमानों को दिया, हिंदू को दिया जाता। जब वो हिंदुस्तान के हिंदू मंदिरों से जो टैक्स आने वाला है उसमें ये नहीं कहा जाता कि हिंदुओं को जाएगा मुसलमानों को जाएगा, फिर आपत्ति किस चीज़ की आपको? ये आपको दोहरा चरित्र है। आपने इस देश को बरगलाया है, आपने तो केवल इस देश को गुमराह किया है। अगर मज़ार पर जाता है हिंदू, उसका पैसा लाना तो आपके हक में है। जो जितना भी 80% जो दान देता है मज़ारों पर हिंदू देता है, चाहे दरगाह पे, चाहे जाम दरगाह हो, चाहे अजमेर दरगाह हो, चाहे कल्याण शरीफ हो, चाहे कोई दरगाह हो, वो हिंदू आस्था से जाता है और दान करता है। उसका पैसा खा सकते हो, उसका नेतृत्व नहीं सह सकते हो। ये कौन सी बात है? देश के अंदर प्रधानमंत्री हिंदू है तो क्या न्याय नहीं करेगा? हाँ, आपके प्रधानमंत्री ने न्याय नहीं किया वो आप कह सकते हो, वो विचारधारा आपकी है, लेकिन जो देश का सनातनी है, जो स्वयं सेवक है, उसके लिए कोई मजहब कोई धर्म नहीं है, उसके लिए राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक उसका नागरिक है। लेकिन 2-3 बड़े बदलाव इस संशोधन में, 2-3 बड़े बदलाव जो किए गए हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहला, जिसमें कि वक्फ बोर्ड का जो मामला पहले ट्रिब्यूनल में चलता था वह आखिरी फैसला नहीं होगा। अगर उसके बावजूद भी कोई संतुष्ट नहीं है पीड़ित, तो वह हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। दूसरा, पहले वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकता था, अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भूमाफिया की तरह काम करता था। अच्छी ज़मीन देखी, अच्छी प्रॉपर्टी देखी, कौन सा 2 साइड ओपन है, कौन सा मेन रोड पे है, कौन सा 60 फीट रोड पे है, उस पर रुमाल डाल दिया, ज़मीन वक्फ की हो गई। ये तो गोलमाल था। कांग्रेस ने ये तो गोलमाल किया है। उनके रहनुमाओं ने, उनके कथाकथित जो पिट्ठू थे, जो मुस्लिम चेहरे थे, जो मंत्री भी थे उनके साथ में और उनको गुलामी करते थे, ये खेल खेला उनके कंधे पर रखकर। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत पड़ी थी आके? हिंदू मंदिर, कितने हिंदू मंदिर हैं, कोई आपत्ति किसी को नहीं है। कितने गिरजाघर हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, सब ठीक चल रहे हैं ना। सबके पास संपत्ति है ना, सबके गुरुद्वारे भी हैं, सबके कब्रिस्तान भी, सबके कब्रिस्तान भी, सबके शमशान भी हैं, सबके गिरजाघर भी हैं, सबके अपने स्कूल भी हैं और सेवा भी करते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये खेल खेला गया कांग्रेस ने मिलकर कि हम खेल खेलेंगे, इनसे वोट लेंगे और इनको भेड़िया बनाएंगे, इनको अंधा बनाएंगे, ना शिक्षा देंगे विज्ञान की, ना रोजगार देंगे, ना व्यापार देंगे, वोट लेंगे और मलाई मारेंगे। अब वो वक्त चला गया, मुसलमान जग गया है। आज मुसलमान शिक्षा भी ले रहा है, आज देश से प्रेम भी कर रहा है और मोदी से स्नेह भी कर रहा है और उसको योजना मिल रही है। तो आज देश का मुसलमान मोदी के साथ है और ये बिल पास होगा और आज का दिन दिवाली का दिन है, ईद का दिन है और देश का मुसलमान बहुत खुशहाल है। एक आखिरी सवाल, कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने ऑन रिकॉर्ड विरोध दर्ज कराया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुका है। आगे की रणनीति क्या होगी वो बाद में पता चलेगा, लेकिन एहसान साहब हमारे सामने है। एहसान साहब, इसका स्वागत करेंगे क्या? मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ क्योंकि ये वरदान साबित होगा मेरे समाज के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो बेसहारा हैं, जिनकी जो कूड़ा चुनने को मजबूर हैं, जो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं। आओ अब इसी झुग्गियों में आके देखो कौन समाज रहता है। आओ राहुल जी झुग्गियों में आके देखो कौन समाज रहता है। आओ अखिलेश जी आके देखो झुग्गियों में आके कौन समाज रहता है, कौन कूड़ा बीनता है, कौन टायर पंचर लगाता है, कौन अंडे बेचता है, कौन तुम्हारे बाल काटता है, कौन तुम्हारे प्रेस करता है, कौन तुम्हारी गाड़ी साफ करता है, कौन तुम्हारे घर में जाकर झाड़ू लगाता है, कौन समाज है? जब देखो सही। तुमने केवल अपने आराम के लिए, ऐसे आराम के लिए वोट लेकर उस मुसलमान को बददुआ मजदूर बनाकर रखा। अब मिथक तोड़ दिया है मोदी जी ने। बिल पास होगा तो उनको अधिकार मिलेगा। जब अधिकार मिलेगा तो बच्चे पढ़ाएगा भी, कारोबार भी करेगा और टायर पंचर और बाल काटना बंद करेगा, देश में सेवा देगा।